दोस्तों नमस्कार। अभी मैं एक चैनल बनाया हूं जिसका नाम है बहुजन बोलेगा। और आप लोग को कुछ बोलने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल का, मेरे इस जो चैनल बनाने का जो उद्देश्य है वो किसी जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष, कम्युनिटी, समुदाय से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमें किसी की भावना से आहत करना नहीं है। हम इस चैनल बनाने का उद्देश्य है कि हमारे समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं उस बुराइयों के प्रति वैज्ञानिक सोच को देखते हुए लोगों को जागरूक करना है। हमें किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म, समुदाय से हमको कोई मतलब नहीं, उससे प्रति हमको कोई ही नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे चैनल का नाम जानिए। मेरे चैनल का नाम है बहुजन बोलेगा। चैनल का नाम है बहुजन बोलेगा। और आज का मेरा जो विषय है, जिस विषय पर मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, मेरा विषय है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज ये तो जाना पहचाना चीज है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मृत्यु भोज क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि जो मृत्यु भोज है, तो ये देखा जाए तो लगता है कि सामान्य चीज है, लेकिन ये सामान्य चीज नहीं है। हमारे समाज के बीच एक कुप्रथा है। ये कुप्रथा जैसा इसलिए नहीं लग रहा है, कभी ये चल रहा है, हम लोग उसको देखने के आदी हो गए हैं। अगर जिस दिन ये समाप्त हो गया और बाद के किसी समय बिंदु में इस पर चर्चा किया जाए तो लोग कहेंगे अरे ऐसा था, ये तो बहुत बुरा था। जैसे मैं आपको हिस्ट्री की कुछ कुप्रथाओं पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। हमारे इतिहास में बहुत सारी हमारे देश में कुप्रथाएं थी। जैसे एक कुप्रथा थी हम लोग के यहाँ सती प्रथा। इसका आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। सती प्रथा क्या था? सती प्रथा था कि जब कोई माने किसी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को जिंदा मतलब चिता पर उसको जला दिया जाता था। और बहुत तरह का बात है इतिहास में, आप लोग बहुत चीज पढ़िएगा। अब सोचिए कि एक जिंदा औरत को चिता पर जलाना, थोड़ा कल्पना कीजिए तो कैसा लग रहा है। तो आपके गरीब तो बहुत बुरा था। लेकिन जिस समय लोग ये जला रहे थे, जिस समय ये प्रथा चल रही थी, तो उस समय के तो लोग कहते हैं कि तो चलो ये तो मनीजी चीज है, चलो ठीक है। लेकिन आज हम लोग को सोच कर रूह कांप जाता होता है, कैसे कोई जिंदा व्यक्ति को चिता पर बैठा कर और जला दिया जाता था। क्योंकि उस विषय पर हम ज्यादा उलझना नहीं चाहते हैं ना, तो उसका इतिहास में आप लोग हिस्ट्री वगैरह में चाहे गूगल वगैरह से सर्च करके पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या होता था कि जब औरत जलती थी तो बहुत ढोल नगाड़ा ये सब बजाया जाता था। घी का मतलब घी वगैरह का हवन शकील दिया जाता था कि ताकि बदबू न फैले। अब बहुत ढोल नगाड़ा बजाया जाता था ताकि उस चीख पुकार को न सुन सके लोग। वो कुप्रथा एक अंत हुआ। इसके बाद एक कुप्रथा थी, आपको हम लोग को आप लोगों को जानकारी होगा या नहीं होगा, आपको बता देंगे, चाहे गूगल से अगर सर्च कर सकते हैं या हिस्ट्री के किसी स्रोत से आप पढ़ सकते हैं। वो कुप्रथा था शुद्धिकरण। अब पूछिए कि शुद्धिकरण प्रथा क्या था? शुद्धिकरण प्रथा जो क्या था, वो प्रथा था कि एक वर्ग विशेष की लड़कियों को, अब इसका नाम मत खुलवाइए, एक वर्ग विशेष की लड़कियों को जब शादी होती थी तो एक खास लोगों के घर उसको 3 दिन तक रहना पड़ता था। अब समझिए, और 3 दिन के बाद इस घर की औरतें उसको अपने घर गीत गाते हुए लाती थी, जिसको अभी भी आप गांव में सुनते हुए चौठारी। तो एक भी एक कुप्रथा थी। हालांकि ये दोनों जो प्रथा का भी हम नाम लिए, इस दोनों प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, आज इस प्रथा का अस्तित्व नहीं है। तीसरा एक प्रथा था दासी प्रथा। अब देवदासी प्रथा। अब देवदासी प्रथा क्या था, इस पर भी थोड़ा सा आपको 2 लाइन बता दें हम। देवदासी प्रथा क्या था कि कुछ विशेष वर्ग की लड़कियों को कम उम्र में उसको क्या कहा जाता था कि तुम्हें मंदिर के भगवान से तुम्हारी शादी करा दी, तुम देवदासी हो, माने भगवान के यहाँ रहना है, भगवान की तुम दासी हो। लेकिन ये तो कहने के लिए था, लेकिन रियलिटी ये था कि उस लड़कियों का काफी शोषण किया जाता था। अब उसका नाम दिया जाता है, कितना अच्छा नाम है, देवदासी। लेकिन एक्चुअल नाम था वो शोषण। लेकिन आज वो कुप्रथा खत्म हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है कि चलिए। लेकिन सोचते हैं कि अरे ऐसा भी था। एक और प्रथा था गंगा दान। आप लोग हिस्ट्री गूगल से बार बार कह रहे हैं पढ़ने के लिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। गंगा दान प्रथा क्या था कि कुछ खास विशेष वर्ग के जो छोटे पहला बच्चा होता था उसको गंगा में
दान कर दिया जाता, नहीं तो गंगा में डुबा कर मार दिया जाता था। और गंगा अगर उपलब्ध नहीं है तो घर में दूध के टब में उसको डुबा कर मार दिया जाता था। ये सब चीज आप लोग गूगल से सर्च कर सकते हैं, हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए, वो सब प्रथा जो था उसका उन्मूलन हो गया है, वो सब प्रथा अब समाप्त हो चुका है। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि उस प्रथा को धीरे धीरे हम लोग समाप्त कर दिए। आज वो प्रथा हमारे बीच नहीं है। अभी एक प्रथा जो हमारे यहाँ है, मृत्यु भोज। अब सोचिए, ये दो शब्द से बना है, मृत्यु और भोज। कहाँ मृत्यु और कहाँ भोज, ये दोनों कंट्राडिक्शन वर्ड है, दोनों विरोधाभासी। अरे मृत्यु है तो फिर भोज कैसा? लेकिन बड़ा शौक से आदमी खाता है, कहा गया था मृत्यु भोज खा, तो हम लोग गांव में बोलते हैं गौमी का भोज खा कर आ रहे हैं। गौमी का भोज, गौमी गम शब्द से बना है। गम का मतलब होता है दुख। अब सोचिए तो जरा कह के कि मैं दुख का भोज खा कर आ रहा हूं, सुनने में कैसा लग रहा है? कहां से आ रहे हो भैया? तो वही हम दुख का भोज खा कर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है सुनने में? तो इसको किसी ने नाम दिया है, हम गीत भोज। इसको किसी ने नाम बड़ा सोच समझ कर दिया है, इस प्रथा का गीत भोज। अब जो गीध, जो मेरे उम्र के लोग हैं वो तो जानते हैं, जो छोटे उम्र के बच्चे होंगे उनको बता दूं कि गीध क्या होता था। गीध एक पंछी होता था, उसका बड़ा बड़ा पंख होता था। और जब गांव समाज में किसी की जानवर, मतलब भैंस वगैरह, चाहे बैल चाहे गाय वगैरह मर जाती थी, तो उसको आदमी ले जाकर खुला मैदान में, दूर, गांव से दूर कहीं आदमी फेंक देता था। और तुम फेंका नहीं उसको कि आधा घंटा 40 मिनट बीतते बीतते वो पता नहीं कहां से सब गीध जुट जाता था। और आधा घंटा 1 घंटा बीतते बीतते उसका मांस नोच कर ये गीध लोग जो था वो खा जाता था और बच जाता था उसका कंकाल। तो सोचिए कि दोनों भोज में तुलना क्या है। यहाँ जो गाय मरी है, भैंस मरा है, कोई जानवर मरा है, तो पंछी था, प्रकृति ने उसको बनाया है कि तुमको खाना है। उसको सफाई मंत्री भी कहा जाता था गीध को। तो वो गीध जो थे जुट जाते थे भोजन को खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। अब हमारा मृत्यु भोज है, तो थोड़ा सा कल्पना कीजिए, तो क्या हम लोग गिद्ध के जैसा आचरण नहीं कर रहे हैं? हम लोग भी तो गिद्ध के जैसा आचरण, किसी के घर दुख पड़ा है और उसके घर आप टूट कर भोजन करने चले जा रहे हैं। तो कहिए कि ये तो प्रथा है। तो ये प्रथा आया कहां से? ये प्रथा को खत्म कौन करेगा? अब बता रहे हैं, ये प्राचीन जो कुप्रथाएं हैं, अब पता नहीं कैसे शुरू हुआ होगा, हम तो नहीं बता सकते हैं, बहुत सर्च करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि समाज के पाखंडी लोग, जो अंधविश्वासी लोग होंगे उस समय, तो लोगों को डर दिखाया होगा। और उस डर, हमारे सारे कुप्रथा का कारण है हमारा डर, हमारा नॉलेज का कमी, ज्ञान की कमी। आपको जिसे मान लीजिए, डर कहां से पैदा होता है? सपोज दैट आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गया, थोड़ा सा हल्का फुल्का सर्दी हो गया है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर उसको कहे कि अरे कुछ नहीं है, इसका आपको सर्दी खांसी हुआ है, 2 पैसा का दवाई खा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसी जगह पर आप डॉक्टर बोले आपको तो अरे आपको जुकाम हो गया है, अरे हमारे पास 20 पेशेंट आया तो उसमें 19 को तो मर गया, अब आपका हालत क्या होगा? अब आपको डॉक्टर डर पैदा कर दिया। अब लगे बाप रे, जुकाम बहुत बड़ी बीमारी है, हम तो बचेंगे नहीं बचेंगे। तो उसी टाइप के मेरे ख्याल से उस समय कभी जब शुरू हुआ होगा ये प्रथा, उस समय लोगों को 3 कारण से ये प्रथा शुरू हुई होगी, मेरा अपना विचार है। पहला कारण था फियर में डर। आपके अंदर एक डर है। डर किस चीज का है? कि अरे भाई, ये अगर हम मृत्यु भोज, मेरे पिताजी मरे हैं, मेरे दादाजी मरे हैं, इस मृत्यु भोज को अगर मैं नहीं करवाता हूं तो हो सकता है कि मेरे दादाजी को वहां नरक मिल जाए, मेरे दादाजी को वहां जाने के बाद तकलीफ हो। ये आपको डर है। दूसरा कारण क्या है? लालच। लालच क्या है? लालच, स्वर्ग का लालच, नरक का डर, कि हम अब लालच है कि ज्यादा हम यहाँ दान पुण्य करेंगे, अच्छा लोगों को खिलाएंगे, काफी ये खर्च करेंगे तो हमको वहां स्वर्ग मिलेगा। और तीसरा कारण जो अभी भी बरकरार, जो लोग समझ रहे हैं इस चीज को, जिसके अंदर का डर निकल भी गया है, जिसके अंदर का लालच खत्म हो भी गया है, उन लोगों के सामने भी अभी एक समस्या है, वो समाज का डर, सोसाइटी। लोग क्या कहेंगे? अरे यार, लोग कुछ नहीं कहेंगे, तुम सुधरो। विवेकानंद ने कहा था कि तुम सुधरो जग सुधरेगा। ये कहीं से शुरुआत हो। आज धीरे धीरे बहुत गांव में हम देखते हैं, बड़ी खुशी होती है, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि पूरा गांव के गांव इसे हाथ बढ़ाकर इसे शपथ लेते हैं कि हम लोग मृत्यु भोज से नहीं करेंगे। बड़े दिल को सुकून मिलता है। तो इस कड़ी का हम लोग एक हिस्सा क्यों नहीं बन सकते हैं? और आपको हम बता दें, आपको क्लियरफाई करने के लिए, कि ये जो स्वर्ग नरक, ये जो शब्द आपको जिसका डर दिखाया गया है, ये सब काल्पनिक चीज है, बेबकवास चीज है। इस स्वर्ग नरक का कोई अस्तित्व नहीं है, किताबी बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं। अगर स्वर्ग है या नरक है तो देखा किसने?
किसी का औकात है यहाँ पर जो आकर समझा दे कि ये स्वर्ग है, ये नरक है? ये गपोड़ी बात है, और आपको गपोड़ा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। स्वर्ग और नरक नाम का कोई चीज नहीं, ये बात दिमाग में रख लीजिए। तीसरा चीज देखिए, आप जब भी शादी विवाह में भोज खाने जाते हैं तो कितना खुशी का माहौल होता है। आपके रिश्तेदार आप पर गले मिलते हैं, खूब खुश होता है, ये भाई साहब स्प्राइट पीजिए, बैठिए, मैगी बनाए, चाउमीन बनाए, खाइए, कैसे थे आप, क्या है, कितना खुशी से आप बात करते हैं। और उसी के जगह पर आप यदि मृत्यु भोज में आप जाते हैं तो दोनों आदमी का चेहरा क्या होता है, गेस्ट और होस्ट दोनों का। जिसके घर आप जाते हैं तो आपका पहले चेहरा करुणासा हो जाता है, आप खुद गम में डूब जाते हैं कि चलो भाई इसका जवान बेटा मरा है, हम जा रहे हैं उसके घर पे, और वो भी बेचारा माथा होता छिलवा के बैठा हुआ गमगीन। आप दोनों के बीच में बातें कैसी होती है, कोई खुशी की बातें होती हैं, कैसे हो गया भाई साहब, क्या कहें भैया, इतना ही दिन का लिखा था, भगवान को ही मंजूर था। अब सोचिए, आपका भी वही चेहरा है, उसका भी वही चेहरा, उसी बीच क्या कहता है आपका जो होस्ट है कि चलिए चलिए क्या कीजिएगा, जो होनी में था लिखा गया तो हो गया, आप क्या सोचना है, जो इतना ही दिन के लिए उनका मेरा नाता था। ये कहते हुए कहते हैं कि चलिए चलिए आप खाना खा लीजिए। इसके बाद अब आपका रोल आता है वह गिद्ध बनने का। अब वहां से शुरू होता है आपके गिद्ध बनने का कहानी। अब जाके आप गिद्ध के लाइन में बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, पूरी थोड़ा मुलायम लाना यार, रायता थोड़ा ठंडा लेना है, और देखो आलू दम में नमक थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ऊपर से नमक लाना, चलो गिद्ध शुरू हो गया, एक गिद्ध भोज आपका शुरू हो गया। तो आप में और गिद्ध में क्या फर्क है? तो कहने का मतलब, सोचिए, यहाँ भोज करना जरूरी है, ये शब्द है मृत्यु और यहाँ शब्द है भोज। एक तो उसके घर मृत्यु हुई, मृत्यु तो देखिए उसका शाश्वत चीज है, तो चलने वाला चीज नहीं है, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है कि प्लान बना है कि 2027 में हमको मरना है भाई, उसके लिए तो पैसा वैसा जुटा कर रखो। ऐसा होता है कोई कोई मृत्यु के लिए पैसा जुटाकर, भोज करने के लिए पैसा जुटा कर रखता है? ये आकस्मिक होता है। पहले तो जिस व्यक्ति के घर मृत्यु होती है, हो सकता है घर का कमाने वाला व्यक्ति हो, वही घर का गार्जियन हो, अर्निंग मेंबर हो, और उस अर्निंग मेंबर की एक तो बीमारी पकड़ी, और उस बीमारी में उसका बहुत सारा पैसा चला गया। एक तो ऐसे ही बहुत सा परेशानी में है, हितनाता से लेकर, रिश्तेदार से पैसा लेकर, घर का खेत गिरवी रखकर, जैसे तैसे पैसा लेकर उसके बच्चे जो हैं वो बीमारी से उसका इलाज कराए। तो इलाज कराने में ही वो बड़े करोड़ों के लाखों करोड़ बड़े कर्जा में डूबा हुआ है, और उस पर एक अब आपको मरने के बाद भी अब फिर कर्जा लेगा। फिर कर्जा किस लिए लेगा? वही आपको गिद्ध भोज खिलाने के लिए, हमको गिद्ध भोज खिलाने के लिए। मैं आपको कहने का मतलब, आप ही नहीं उसमें हम भी शामिल मान लीजिए। तो गिद्ध भोज की हम तैयारी करने के लिए, तो शादी भी हमें इंसान अपनी तैयारी करता है, तो बेटा बेटी का शादी करना है, अगले साल करना है, इसलिए हमको बजट बना कर रखना है, लेकिन मृत्यु भोज का कोई तैयारी नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम लोग आराम से उस मृत्यु भोज को खाने चले जाते हैं। तो कहने का मतलब, मेरा उद्देश्य है कि इस धंधा को, इसको त्याग किया जाए, ठीक है। अब सोचिए कि इसका शुरुआत कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो बिल्ली के गले में घंटी हमको आपको ही बांधना होगा। शुरुआत कहीं से तो होना चाहिए। आज आप शुरुआत करके देखिए, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको लोग तारीफ करेंगे। अगर कोई कर रहा है तो उसका आप तारीफ कीजिए कि ना भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन हम लोग उसका पैर खींचने लगते, पता है ये उसका बाप इतना छोड़ के सला मर गया, कुछ खिलाया पिलाया। आप सोचिए, जो शुरू में ही बोला कि गमी का भोज है, गम का भोज है। तो मैं जहां तक समझता हूं, और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है, मैं अपने लोगों के बीच में, अपने समाज के लोगों के बीच में, चूंकि मैं शिक्षक हूं और पढ़ाने के साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रति भी हम आपको जागरूक करें। तो कहने का मतलब, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपको लगा कि मेरा विचार सार्थक है, सही है, तो आप भी अपने मन में प्रण कीजिए कि नहीं, इस चीज को, इस प्रथा को रोक लगाने में हमारी भी एक भूमिका होगी, हमारा भी एक योगदान होगा। और दूसरा बात, मैं आपको पर डे वीडियो बनाऊंगा, हर दिन। ये मेरा विषय ही है पाखंड और अंधविश्वास। मैं अंधविश्वास, पाखंड ये कोई चीज नहीं है, ये आपके मन का भ्रम है, और आपको जब भ्रम हो जाएगा तो उसको कोई नहीं दूर कर सकता है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो पाखंड को बढ़ावा देते हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, तो मेरा वीडियो देखेंगे, उनको तो मिर्ची लगना ही लगना है, हम क्या करें। लेकिन वो गिने चुने जो इस पाखंड का बढ़ा, उनका बिजनेस, उनका धंधा है, तो कोई भी अपना धंधा थोड़े बंद करेगा। अब मान लीजिए आप शराब बेचने वाला से कहिए कि भैया तुम शराब बेचना बंद कर दो, बंद करेगा, उसका धंधा है। तो अब हमारा परिवार अगर शराब पी रहा है तो हम अपने परिवार को मना करेंगे, तुम शराब पीना बंद करो। हम कहाँ कहाँ का दुकान बंद करते चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप मेरे वीडियो बनाने का मोटिव तो समझ गए। हम समाज में एक टीचर होने के नाते
ये चाहते हैं कि कम से कम, बहुत सारी अभी भी बुराइयां हैं, लेकिन उन सारी बुराइयों के बीच में कम से कम इस भोज को, जिसको हम मृत्यु भोज कहिए, चाहे दूसरे शब्दों में इसको गीत भोज कहिए, इस गीत भोज के उन्मूलन के लिए, समाप्ति के लिए अपना एक कदम बढ़ाइए। और जब पढ़े लिखे हैं तो समाज को आप अपने अगल बगल आस पड़ोस को जागरूक कीजिए कि भैया चाचा ये चीज ठीक नहीं है। वो थोड़े में भी आप किया जा सकता है, खीर बनवा के अपना थोड़ा बहुत माने टाइप करके खत्म कर सकते। क्या जरूरत है इसके कर्जदार होने के पीछे, आपको दुनिया में तो कर्ज पड़ जाते हैं। तो मेरे जागरूक दोस्तों, मेरे बच्चों, माने जो भी मेरे पढ़े लिखे साथी मित्र हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके प्रति पहले लोगों के समाज में जागरूक करें। दूसरा, अगर मेरा ये वीडियो पसंद पड़ा हो तो आप क्या कीजिए कि मेरे वीडियो को 5 लोगों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस मिशन का एक हिस्सा बन सके। और आपसे मैं क्या कहूं, फिर अगले वीडियो मिलेगा एक और नई समस्या के साथ। थैंक यू बच्चे, थैंक यू मित्र।